नमस्कार भाइयों बहनों। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो हमने बताया था कि अपने घर की रखवाली करनी चाहिए, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। कहने का मतलब ये तो लोगों को पता होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं पता। बहुत कमेंट्स आ रहे थे जी किससे रक्षा करें, किससे करें, या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या वो हो सकता है वास्तव में अनजान हो और वो भक्त भगत भी हैं, घरेलू भक्त भी पूछ रहे हैं। तो ये बड़े अचरज की बात है कि इसका मतलब शिक्षा पूरी गई नहीं है लोगों तक। लोग भगत बना के छोड़ जाते हैं उनको, 6 लोगों को तो बताते नहीं पूरी बात। तो इसलिए किसी ने पूछा था कि सौरों के खईस को होना चाहिए, कोई कुछ बोलते हैं। तो असली बात ये है कि जो कलुआ पवन है उसको जैसे बनाया है लोगों ने, तो वो रक्षा करता है, ये बात पक्की है। पर इसमें कुछ ऐसा होता है कई दफ़ा कि पूरे टाइम उसको नहीं लगाया जाता किसी को भी। रात बिरात को आपकी रक्षा होगी उससे और किसी भी टाइम हो जाती है। पर कई देवता होते हैं जो कि नहीं लगते इस तरीके से। तो कलुआ पवन एक अलग देव है, इसलिए उसकी बताऊंगा कभी अलग। तो कई शक्ति ऐसी होती हैं जो कि आपने कहीं से किसी से पकड़ी होती हैं कई बार, और वो भी शक्ति कामयाब होती हैं। वो देवता के अलावा कुछ और होती हैं शक्ति, मतलब तो उस तरीके की शक्तियाँ भी इसको पकड़ती हैं। और कई जो रहपा होते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। जैसे कई घर का गुरु होगा वो लगता है रक्षा में, क्योंकि वो तो आपका घर का घर में रहेगा। और आपके जो मैंने उस दिन बताया था अहूत जैसे बोलते हैं, कुंवारे मनुष्य देवा बोलते हैं, वो रक्षा में रख लगाए जाते हैं। एक दो जरूर होता है, क्योंकि वो बताएगा अगर वहाँ नहीं संभल रहा तो आपको खबर देगा उनमें से आके कि इस तरीके से ये हो रहा है। तो इस तरीके से होता है, उसमें कोई भक्ताई की बात नहीं होती, आपकी श्रद्धा की बात होती है। असल में श्रद्धा है तो वो काम हो जाएगा आपका, और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो किसी को नहीं पता होता गणित का, किसी का भी जो कहे कि मुझे पता है। करने से ही अभ्यास करेंगे तो कोई काम मतलब मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, और आपको करना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा, और पता लगेगा सपनों के जरिए से। तो कई रह पाए बुलंदशहर क्षेत्र में कई ऐसे रह पाए कि लोग लगाते हैं और वो अच्छे भले जो आ जाता है, कोई मतलब नेगेटिव चीज़ आ जाए, कितनी भी देवी आ जाए, कोई आ जाए, उसको ठोकर मार देता है, वो उठा के फिर फेंकता है। ऐसे ऐसे रैंपा भी है बुलंदशहर के अंदर। बिल्कुल पक्की बात है ये कि देवता से भी मुकाबला करेगा पहले वो, इस तरीके का है। तो मैं नाम बताता नहीं हूँ, क्योंकि भाई सबकी श्रद्धा भक्ति होती है और हम भी श्रद्धा भक्ति रखते हैं इनमें भाई। तो चाहे एरिया हमारा कोई हो, पर वो कृपा सब पे करते हैं। ये उनकी बुलंदशहर के जो रैपा है उनकी शक्ति है कि मतलब इतने खूंखार मान लो आप कुछ भी। तो इस तरीके की बातें कभी बताऊंगा उनके बारे में। तो क्योंकि उन रैपों को किसी ने चैलेंज करा था, किसी भगत ने, वो भी घरेलू भगत था। उसने बोला था कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, ऐसे करके। बिल्कुल असली बात है, बुलंदशहर के बहुत लोग जानते हैं इस बात को। तो उठाते के साथ ही उसको इतना कर दिया कि मतलब दस्त लग गए उसके, यानी कि इस तरीके से लगा लो। और हाथ जोड़े फिर उसने उनके घर में आके, और फिर उसको छोड़ा कि भाई मैंने ले गया और नहीं ले गया मुझे खुद नहीं पता, इसने तो मेरे को मतलब हाल बुरा कर दिया। तो ऐसे ऐसे हैं बुलंदशहर का जो रैपा हैं, इस तरीके का खूंखार हैं। ये हमने खुद देखी है उसकी ताकत। यानी कि हम पे भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तब पता है। क्योंकि जब आप उससे जूझोगे तभी तो आपको पता लगेगा, और वो आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि आपको अच्छा मानेगा कि ये अच्छा बंदा है, इसके साथ मेरे को रहना चाहिए। ऐसे रैपा रहते हैं। और अगर वो देखेंगे दारू पी रहा है, ये कर रहा है, और उसको नफरत है उस चीज़ से, तो आपके पास आएगा नहीं। 100 कोस दूर रहेगा देवता। और अगर 100 कोस दूर है देवता और आप सत्य पे चल रहे हैं, यानी किसी लेडीज़ से इस तरीके का नहीं करते संपर्क, किसी बहन बेटी को कुछ खिलाने पिलाने के चक्कर में नहीं रहते, यानी तंत्र मंत्र नहीं करने के चक्कर में रहते हैं, तब देखेंगे कि आपको पास 100 कोस का देवता चल के आपके पास आएगा। और ऐसा बंदा मिला देगा आपको कि जो आपको वो दे देगा कि लो ये लो। और वो शक्तिवान देवता हमेशा काम करेगा अगर आप इस तरीके के हो। और नहीं, आपने बहुत सारे भगत देखे होंगे, शराब पीते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मीट मच्छी खाई, वहीं का वहीं ज्ञान रहता है उनका, मतलब उतने ही देवता रहेंगे, बढ़ते नहीं उनके, और ना वो कामयाब हो पाते। कई तो ऐसे हैं कि खुद ही उनके बच्चे नहीं हैं। ऐसे ऐसे भगत भी आप देखेंगे कि खुद ही के लड़के नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। तो क्या कारण है? जब आप भक्ताई कर रहे हो तो कमी कुछ तो भगवान की होती है मार, और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कि जो उल्टा सुल्टा काम करते हैं उससे भी हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ईमानदारी से काम करें और विद्या को सीखें, और कोई बताए आपको तो उससे ज्ञान लें, तरीके से, इज्जत से लें कि भाई यहाँ बताओ, जितना आपके पास है हमें बताओ, अगर बता सकते हो तो। और नहीं बता रहे तो मत बताओ आप। अगर पैसे देने की मांग है तो मत बताओ आप। और जो सही आदमी हो वो बिना पैसे दे लेके आपको बताएगा। अगर आप उससे एक दोस्त की तरह बात करेंगे तो पूरा आपको ज्ञान देगा। वो जब समय निकालेगा अपना वो बताएगा इस तरीके। और ख़ासकर ये चीज़ें सर्दियों में सिखाई जाती हैं, क्योंकि सर्दी में हर बंदा कहीं भी बैठ जाएगा रात बिरात को, गर्मी में, और गर्मी में नहीं बैठ पाता, आप मानना पड़ेगा। तो इस तरीके की बात होती है। सर्दी में आपको अगर वो पॉइंट सिखा दिए जाएंगे तो लगा लो आप इतने टैलेंट हो जाएगा आपका। क्योंकि गर्मी में आदमी परेशान होता है, क्या सिखाए क्या करे, गर्मी धूप,
तो दिन तारीख जब तक शाम को जाएगा तो रात हो जाएगी, तो इसलिए कई निर्जन स्थान पर आप रुक ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है। इनको सीखने के लिए ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हैं कि पैरे पे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कैसे क्या करें, वो आपको सीखना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई ऐसा पकड़ें आप कि जो आपको सिखाए बैठा के। ये बैठा के सीखने से ही आएगी समझ, और वो भी एक बार में नहीं, 4-6 बार वो समझाएगा, जब आपके एक बार समझ में आएगी। और जब उसको देखेंगे आप करते हुए कहीं कोई ऐसे पड़ जाए और वो जब चीज़ हटा के ले जाएगा डंड बांध के, तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में ये है चमत्कार कि इतनी बड़ी शक्ति आई है और ये ले गया, है ना, बिना उसके ज़्यादा। तो ऐसे होते हैं। और वो लोग इस तरीके के भी नहीं करेंगे कि लड्डू उतारो, ये उतारो, वो उतारो, है ना, इसको भरो इसमें बर्तनों में, जमुना में तिरा दो कि उतर जा माता, इस तरीके से। वो जो होगा जानकर वो बैठे बैठे शब्द पढ़ेगा और शब्द की मार से काम कर देगा। और बहुत से आपने देखा होगा, बहुत सारे भगत हैं दुहाई सी पढ़ते रहते हैं, माता ये कर, माता ये कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा, क्योंकि उनको शब्द नहीं दिए उनके गुरु ने, उनकी भी गलती नहीं है। तो जब, और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि टाइम ही नहीं था। भाई 6-7 बजे तो उनको दारू की हुड़क आ गई, तो पीने लगे, मतलब दारू। तो फिर वो, क्योंकि उन शब्दों में बहुत ही ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है। शराब, पानी, मीट, मच्छी, मतलब बिल्कुल आपके दांत मंजे हों, मतलब उस तरीके से होता है इसमें। तब वो बंदे बनते हैं जो हमारे गुरुजी ने बताया था, जो कासगंज के थे, उन्होंने यही बताया था कि इन चीज़ों से बेटा दूर रहना पड़ेगा, तब इसका ज्ञान मिलेगा आपको शब्दों का। तो इसलिए, क्योंकि यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, हर चीज़ का होना चाहिए। यंत्र भी होते हैं, आपने देखा होगा, नक्श वगैरह जो होते हैं, ये भी ज़रूरी है। एक एक नक्श है तो ऐसा होता है कि आपने बना के उसको और गले में पहना दिया, तो अगर उसमें कोई आ भी रहा होगा, कोई सतानी चीज़ तो आएगी नहीं। ये भी उनकी बात है। तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, ऐसा नहीं कि आप नील बटा नील, आप उनकी कुछ आ रहा है तो ठीक है, तो इसलिए बहुत से बुरा मान जाते हैं मेरी बात का, और ये वास्तव की बात है। मान लो आपके घर में कोई बड़ी शक्ति है, अगर आपने नथिया बुला रही, फिर उससे बड़ी शक्ति वहाँ आ गई, मान लो, या बुलाकी बुला रखा है, या सबल सिंह, उससे बड़ी शक्ति वहाँ आ गया, मान लो कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको भी दबा देगा, तो आप फंस गए। तो इसलिए आपको सारी काट होनी चाहिए कि जो देवता से ना हो तो वो यंत्र मंत्र बना के, नक्श बना के उसको पहना दिया तो वो अपने आप ठंडा हो गया, ऐसा भी होता है। तो धागा धोगा जैसे बनाते हैं, उसके भी शब्द होते हैं, उसके शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ले माता नथिया तेरे नाम से दे रहा हूँ, भला हो जाए तो ये भेंट दे दूँगा, उससे काम कम होता है। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। तो शब्द से आप मारेंगे तो उसमें 10 देवता मारेंगे आप, हिंदू, मुसलमान, इस तरीके से जो होते हैं। तो कई चीज़ होते हैं इसके अंदर तो वो चीज़ें मारी जाती हैं। तो जब वो मारेंगे आप, तब बनेगा उसका। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ होती हैं उसके अंदर, तो जिसको वो बांधती हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे काम हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ कि आपको सीखनी चाहिए, कि ना कि इधर उधर भटकते रहो आप किसी के चक्कर में। खुद ही सीखें और अपने घर का भला करें, मतलब बाहर इधर उधर ना करें कुछ भी, कहीं किसी का। अपना घर सही है तो सब सही है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।